हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेशन। सो आज हमारा वोकैबुलरी यानी जो एफर्टलेस वोकैबुलरी का जो सीरीज़ है उसका सेट 2 आपको मिलने वाला, ठीक है। अब ये सीरीज़ क्या है, सेट क्या है, आई होप आपने पहला सेट को देखा होगा, पीडीएफ को देखा होगा और वीडियो को देखा होगा, ठीक है। सो इससे आसान तरीका वोकैबुलरी याद करने का नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है। एंड आई होप आपका सपोर्ट मिलेगा, तो इस तरह हर दिन हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस आपको मिलेंगे और इजीली विद सेंटेंस हम वोकैबुलरी को याद करेंगे, ठीक है। एज यूजुअल आपका फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज कुछ अच्छे वर्ड्स मैं लाया हूँ। लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वोकैबुलरी का थोड़ा जो वर्ड्स का जो फ्रीक्वेंसी है, आई मीन जो लेवल है, थोड़ा सा उसे अप करना है। तो आज थोड़ा कोशिश किया हूँ अप करने का। 10 वर्ड कम समय में सेंटेंस के साथ कैसे सीखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसका इंस्ट्रक्शंस की बात है, तो इंस्ट्रक्शन आपको पता है, आप पॉज करके इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो इंस्ट्रक्शन, ये वोकैबुलरी का जो सीरीज है इसे कैसे रिवाइज करना है आपको पता है। 2 बार ऑप्शंस के साथ और तीसरा बार ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वर्ड आप जानते हो, जितना नॉलेज है आपका, सब कुछ भूल जाओ, बस सेंटेंस पढ़ो और फिगर आउट करो कि आपका ब्रेन ने कौन से वर्ड को चूज किया। आप अपने ब्रेन को कभी भी ना अंडर एस्टिमेट मत करना, आपका ब्रेन बहुत ही पावरफुल चीज है, ठीक है। तो बार बार गूगल में सर्च करने से अच्छा थोड़ा ब्रेन पे भी प्रेशर दो, ठीक है। तो पहले वर्ड पे आते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा, ठीक है। अब ये वर्ड क्या है, कर्ट, ठीक है। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कर्ट एंड एडजेक्टिव। अब नाउ रीड द सेंटेंस, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड हियर देयर इज एन एमसीक्यू विद 3 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज व्हिच वन इज राइट। चलो, तो ये बोल रहा है द फास्ट फूड मैनेजर ट्रेन्ड वर्कर्स, द फास्ट फूड मैनेजर ट्रेन्ड वर्कर्स, हिज वर्कर्स होना चाहिए था एक्चुअली, खैर ठीक है, आप मीनिंग समझ रहे हो। ट्रेन्ड हिज वर्कर्स टू गिव पोलाइट फुल आंसर्स टू कस्टमर्स, नॉट कर्ट रिस्पॉन्सेस। मतलब क्या बोल रहा है, मीनिंग समझो। पोलाइट रिस्पॉन्स, फुल रिस्पॉन्स, ठीक है, ना कि कर्ट रिस्पॉन्स। कहीं ना कहीं कुछ तो हिंट मिला होगा। आगे बढ़ते। His reply was so curt that I could not understand anything, ठीक है। मतलब उसका रिप्लाई इतना कट था कि हम कुछ नहीं समझ पाते। अब यहाँ बहुत सारा दिमाग में आपको वर्ड्स चल रहा होगा, लेकिन आपको चूज करना है ये 1, 2, 3 में। तो कट का मीनिंग क्या लगा आपको इस सेंटेंस पढ़ के, कॉशन, कॉल या अब्रप्ट, ठीक है। तो अब अब्रप्ट का मीनिंग मैं बता देता हूं। जल्दीबाजी में, हेजिटेटिवली बोलना या फिर थोड़ा रूडली बोलने को भी अब्रप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, क्या निकला मेरा, अब्रप्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब आपको क्या करना है, पीडीएफ आपके पास होगा, हमारे ऐप में आपको जाकर वहां से देखना है। वीडियो देखने के बाद इस जो वो क्या, ये जो एमसीक्यू है, इसे 3 बार आप एक बार देख लेना, सॉल्व कर लेना, ताकि थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। सो आते हैं हमारे सेकेंड वर्ड पे, ठीक है। तो सेकेंड वर्ड है हमारा, सेकेंड वर्ड इज इनकैपेसिटेटेड, ठीक है। इनकैपेसिटेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इनकैपेसिटेटेड का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग एक बार देख लेना, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। आते हैं इसका, आई मीन इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, द एक्सीडेंट लेफ्ट हिम इनकैपेसिटेटेड फॉर 7 months। मतलब एक्सीडेंट ने उसे 7 months के लिए इनकैपेसिटेटेड किया। अब इनकैपेसिटेटेड का कहीं ना कहीं कुछ तो हिंट मिल रहा होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 2, रबर बुलेट्स आर डिजाइंड टू इनकैपेसिटेट पीपल रैदर दैन किल देम, ठीक है। मतलब रबर बुलेट्स होती है, उनका मेन इंटेंशन क्या होता है, पीपल, लोगों को नहीं मारना जान से, बल्कि उन्हें इमोबलाइज करना। इमोबलाइज का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स करना, मॉब को डिस्पर्स करना। जनरली ये रैपिड एक्शन फोर्सेस करती है राइट्स वगैरह के समय में, ठीक है। अब यहाँ पे इनकैपेसिटेट का मतलब क्या होता है, इनकैपेसिटेट मीन्स फाइट, डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ और पावर, और स्लो। तो जाहिर सा बात है, किसी को स्लो डाउन करना, उसे कमज़ोर बनाना, ठीक है। एनफीबल बनाना, इसके लिए बहुत सारा वर्ड यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि आप जो वर्ड जानते हो कमज़ोर बनाने के लिए, उस वर्ड को अपने दिमाग में लाओ। वीक करना, एनफीबल करना या डेबिलिटेट करना, बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन अभी 10 वर्ड पे मत जाना। आप उन वर्ड्स को सोचना जो आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, ठीक है। तो इनकैपेसिटेट का मतलब हुआ डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा। तो इजी था, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। वर्ड नंबर 3 है हमारा सब्सिक्वेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है, राइट। ये देखते हैं, आई मीन एग्जांपल देखते हैं। दोज एक्सप्लोजन्स मस्ट हैव बीन सब्सिक्वेंट टू आवर डिपार्चर बिकॉज वी डिडंट हियर एनीथिंग। मीनिंग समझना,
पहले मीनिंग समझना, दोज एक्सप्लोजन्स मस्ट हैव बीन सब्सिक्वेंट टू आवर डिपार्चर बिकॉज वी डिडंट हियर एनीथिंग। हमने कुछ नहीं सुना, तो जाहिर सा बात है हमारे जाने के बाद एक्सप्लोजन हुआ होगा, बिकॉज हमें सुनाई नहीं दिया। तो अब ये सब्सिक्वेंट का मतलब क्या निकल के आ रहा है, आपका ब्रेन कहीं ना कहीं कैच कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, प्रीवियसली ही वॉज नॉट एबल टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बट subsequent to completing his master's degree, मास्टर होना चाहिए था, मास्टर डिग्री, he was able to crack it। ठीक है, तो यानी पहले वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन किसके बाद, मास्टर डिग्री खत्म करने के बाद अपना वो एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो यानी अब सब्सिक्वेंट का मीनिंग क्या आ रहा है, हिंदी में बोलूं तो बाद में। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देखो, पकड़ो क्या, सब्सिक्वेंट मीन्स अर्ली डेज, लेटर या बिफोर। सो जाहिर सा बात है क्या हो जाएगा, लेटर। अभी एक छोटा सा बच्चा भी बता पाएगा इसका आंसर, इतना इजी तरीके से ये सेंटेंस को फ्रेम किया गया। मैंने कोई हाई लेवल ऑफ सेंटेंस को यूज नहीं किया जिससे आपको थोड़ा टफ हो याद करने में, राइट। वर्ड नंबर 4 इज कनंड्रम। ठीक है, कनंड्रम, अब ये है क्या, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अरेंजिंग फाइनेंसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन वॉज अ रियल कनंड्रम फॉर पीपल हु हैड लॉस्ट देयर जॉब। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि फाइनेंसेस का उपाय करना, राशन कैसे घर में आएगा, दवा कैसे आएगी, बच्चों का स्कूल कैसे होगा, ये फाइनेंसेस को उपाय करना किस समय, लॉकडाउन के समय जब लोगों ने अपना जॉब खो चुका था, ये एक कनंड्रम था। ठीक है, बस अभी मैं कनंड्रम बोल रहा हूं, मीनिंग नहीं बता रहा। सेकंड एग्जांपल, चिल्ड्रन विथ रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। अब रिकरेंट का मतलब होता है बार बार या निरंतर या लगातार, आप ऐसे समझ सकते हो। चिल्ड्रन विथ रिकरेंट एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट अ डिफिकल्ट कनंड्रम फॉर डॉक्टर्स। अब आपको पता है कि अगर कोई छोटा इन्फेंट है, बच्चा है जो बोल नहीं सकता, अगर उसको रिकरेंट पेन हो रहा है तो डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा ये डायग्नोस करना कि उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, ये एक कनंड्रम है। यानी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल जॉब है। ऑप्शन देखो, कनंड्रम मीन्स इजी, डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग या केयरिंग। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। ठीक है, सो इसे रिवाइज करते चलना। आपको पीडीएफ आपके पास रहेगा ऐप में, अगर आप नहीं गए हो तो ऐप में लॉगिन करो, साइन अप करो और जाके इस पीडीएफ का आप अवेल कर सकते हो फैसिलिटी, ये आपके लिए ये फ्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 5। ठीक है, ये वर्ड है इरेट। ठीक है, और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ करिश्मा गॉट एंग्री ओकेजनली, समझना, इफ करिश्मा गॉट एंग्री ओकेजनली आई कुड टेक हर मोर सीरियसली। मतलब अगर करिश्मा कभी कभार गुस्सा करती तो हम उसे सीरियसली ले भी सकते थे, लेकिन यहाँ कंजंक्शन बट का यूज किया गया। ठीक है, बट शी इज ऑलवेज इरिटेट अबाउट समथिंग और द अदर। मतलब कुछ ना कुछ के लिए हमेशा वो इरेट होती है। ठीक है, तो यहां समझ में आ रहा है कि एंगर से इसे रिलेट किया जा रहा है। थोड़ा मैं क्लीन करता हूं इसे ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। एंग्री से इरेट किया जा रहा है कि ओकेजनली एंग्री होती तो समझ में आता, लेकिन ये बार बार इरेट होती है। तो मीनिंग तो समझ में आ ही गया आपको, फिर भी लेकिन दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। राहुल गेट्स मैड व्हेन हिज वाइफ मिसप्लेसेस द टीवी रिमोट। ठीक है, इजी सेंटेंस है, टीवी रिमोट कंट्रोल, एंड शी बिकम्स इक्वली इरेट व्हेन राहुल राइट्स अ चेक एंड फॉरगेट्स टू रिकॉर्ड इट एंड फॉरगेट्स होना चाहिए था। ठीक है, सॉरी यहाँ एक टाइपिंग एरर है, मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ। फॉरगेट्स नहीं होना चाहिए, फॉरगेट्स होना चाहिए। ठीक है, एंड फॉरगेट्स टू रिकॉर्ड इट इन द चेकबुक। मतलब दो लोगों का क्या दिखाया जा रहा है, इरेट। राहुल मैड होता है किस पे, अपनी वाइफ पे। क्यों, क्योंकि वो टीवी रिमोट भूल जाती है, लेकिन उसी का वाइस वर्सा उसकी वाइफ इरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो चेकबुक को साइन करके रिकॉर्ड करना भूल जाता है। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर था, फॉर किड्स को नहीं लेना। ठीक है, तो इसका मीनिंग अब क्या आ रहा है, अब देखो मीनिंग है, इरेट मीन्स थ्रिल्ड, सेल्फिश या फ्यूरियस। तो थ्रिल्ड तो होगा नहीं, सेल्फिश की तो बात नहीं की जा रही, फ्यूरियस। और फ्यूरियस के लिए सबसे आसान वर्ड क्या होता है, आपके दिमाग में आ गया होगा, एंगर। तो क्यों मैंने बोला था कि यहाँ एंगर से और एंग्री से वर्ड रिलेट हो रहा था। ठीक है, एक दूसरे पे गुस्सा करना। तो अब इरेट आएगा तो आपको दिमाग में ये एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम्पल को करना है। ठीक है, तो 5 वर्ड्स हो चुके हैं, 5 और बचे। आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 6 पे। ठीक है, वर्ड नंबर 6 इज रिटॉर्ट।
ठीक है, और ये एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। When I told my parents I would wash the dishes the next morning, my father retorted, maybe we should serve you in the morning too. मतलब मैंने जब अपने फादर को कहा कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपने डिशेस को वॉश करूंगा, तो फादर ने रिटॉर्ट किया, ठीक है। अब रिटॉर्ट का मैं कुछ मीनिंग नहीं बता रहा हूं आपको, बस मैं वही वर्ड का यूज कर रहा हूं। रिटॉर्ट किया, ठीक है, खाना भी कल तुम्हें सुबह ही मिलेगा, ठीक है। तो रिटॉर्ट का कुछ आइडिया आया आपके ब्रेन में। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट डू यू वांट? एग्जांपल 2, द यंग वुमन आस्क्ड ड्रैकुला, ओनली टू ड्रिंक योर ब्लड, ही रिटॉर्टेड। मतलब यंग वुमन ने पूछा ड्रैकुला से व्हाट डू यू वांट, ड्रैकुला ने रिटॉर्ट किया, रिटॉर्ट का मतलब जवाब दिया कि सिर्फ तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। ड्रैकुला इज अ वैम्पायर, वॉज अ वैम्पायर और मिथिकल है, जानते हो, ठीक है। ब्राम स्टोकर ने स्टोरी लिखी, अच्छी है, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से बुक आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। रिटॉर्टेड का मतलब क्या होता है? टू अप्रूव, टू रिप्लाई, टू आस्क। तो जाहिर सा बात है, जवाब देना, पलट के रिप्लाई देना, तो टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 7। वर्ड नंबर 7 इज वेरी, और ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहां देखो, I am a little wary of people who, when they first meet me, treat me as if I am their best friend. मतलब पहले ही मीटिंग में जो लोग मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने का दिखावा करते हैं, उन लोगों से मैं वैरी रहता हूँ, ठीक है। अब क्लोज रहता हूँ, दूर रहता हूँ, ये आपको डिसाइड करना, मैं अभी हिंट दे रहा हूँ, बस आंसर नहीं बता रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम अ लिटिल वेरी ऑफ गिविंग माई एड्रेस टू अ स्ट्रेंजर। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा वेरी का मतलब क्या है, ठीक है। एक और चीज, वेरी के साथ आप ऑफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। वेरी ऑफ या अबाउट भी यूज किया जाता है, लेकिन वेरी ऑफ एसएससी वगैरह पूछता है, तो प्रेपोजिशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो एक बार लास्ट टाइम फिर से एक एग्जांपल पढ़ता हूं, एग्जांपल 2 को। आई एम अ लिटिल वेरी ऑफ गिविंग माई एड्रेस टू अ स्ट्रेंजर। मैं थोड़ा वेरी रहता हूं किसी भी स्ट्रेंजर को अपना एड्रेस बताने में, तो जाहिर सी बात है सचेत रहता हूं, सतर्क रहता हूं। तो इसमें वेरी का मतलब बताना, वेरी मीन्स केयरफुल, टायर्ड और वेलकमिंग। ऑब्वियसली, अनडाउटेबली केयरफुल इज द आंसर, सो 1 हो जाएगा। Option number, word number 8. Word number 8 is zeal, and the parts of speech is noun. Okay, let us look at the example. Reena attacked her food with such zeal that I thought she hadn't eaten for a week. मतलब रीना ने अटैक किया, टूट पड़ना, ठीक है। यहाँ अटैक मतलब मारना, हमला करना नहीं हुआ। अटैक एक रेटोरिक वर्ड है, इसका कहने का मतलब टूट पड़ना। इस तरह से खाना पे टूट पड़ी ताकि वो एक हफ्ते से नहीं खाई, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो हिंट आपको मिला। सेकेंड एग्जाम्पल, माई नेबर हैज सो मच जील अबाउट कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन दैट ही स्वीप्स आवर साइड वॉक इफ वी डोंट डू इट आवरसेल्फ। मतलब हमारा जो नेबर है इतना जीलफुल है, पर्सन है, कि अगर हम खुद से अपना अगर नेबरहुड को साफ नहीं करते, वो खुद से करने लग जाता है। मतलब किसी चीज का जील है। अब जील का मतलब आपको पता चल गया, ऑप्शन से चूज करना है, ठीक है। जील मीन्स रेसिडेंट, पैशन और स्किल। तो जाहिर सी बात है किसी चीज का पैशन, अब जैसे आपके अंदर जील होना चाहिए एसएससी क्रैक करने का, आपके अंदर जील होना चाहिए बैंकिंग कैट एग्जाम करने का। तो जील वर्ड खुद पे भी लाओ, इंप्लीमेंट करो, यहां से वोकैबुलरी इस तरह सीखो, ना कि रट्टा मार के कहीं से सीखो, ठीक है। वर्ड नंबर 9, लास्ट 2 वर्ड बचे हमारे। 9 है प्रोपेंसिटी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द एग्जांपल। स्पेलिंग भी थोड़ा चेक कर लेना इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ एसएससी, क्योंकि वहां स्पेलिंग टेस्ट भी आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है द सर्वे कंफर्म्ड Americans growing propensity to invest in the stock market and that's why they are losing money। मतलब एक सर्वे ने कंफर्म किया कि अमेरिकन्स का एक ग्रोइंग प्रोपेंसिटी है किस चीज के प्रति, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। ये वाला पॉइंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और यही कारण है, एंड दैट्स वाई, एक रीजन भी दिया गया, एंड दैट्स वाई दे आर लूजिंग मनी। तो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, आपको कुछ तो हिंट मिल गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, The politicians have their propensity for having a verbal fight after losing elections। जाहिर सी बात है,
बीजेपी कांग्रेस कोई भी अगर हारता है तो अगर हारने जीतने के बाद एक वर्बल फाइट ज़रूर होता है, डिबेट होता है न्यूज़ चैनल में, आजकल तो रोज़ का ये काम हो गया, ठीक है। तो ये प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? आपका आदत, आपका झुकाव। लेकिन अब आपको चूज़ करना इन 3 वर्ड में, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी मीन्स टेंडेंसी, हेट या डिसलाइक। तो डिसलाइक तो है नहीं, अगर अमेरिकन डिसलाइक तो नहीं करते होंगे इन्वेस्टमेंट करना जिसके कारण वो पैसा खो रहे, तो ये भी नहीं है, हिट भी नहीं करते। तो टेंडेंसी का अगर सिंपल वर्ड बोले तो लाइक करना, किसी चीज के तरफ झुकाव होना। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड बता देता हूं मैं, पेंचेंट, ठीक है। पेंचेंट एक और वर्ड आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं दूसरा वर्ड की तरफ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, लेकिन पेंचेंट इसलिए लिखा क्योंकि ये भी पी से स्टार्ट है और प्रोपेंसिटी भी पी से स्टार्ट है। तो आप इसे याद रख सकते हो और थोड़ा रिलेट कर लेना, ठीक है। लास्ट वर्ड आज के सेशन का, ठीक है, वर्ड नंबर 10, दिस इज क्वांड्री, ठीक है। क्वांड्री एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन, ठीक है। लेट अस लुक एट द एग्जांपल। सैम वाज इन अ क्वांड्री whether he should prepare for SSC और बैंक एग्जाम्स। तो जाहिर सी बात है, जब दो चीज़ के बीच में आप डिसीजन नहीं हो पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, इनडिसिसिव होते हो, तो उसको क्वांड्री बोलते हैं। यानी डिसीजन नहीं ले पाना, यानी कंफ्यूजन में होना। कुछ तो हिंट मिल रहा है ना, सेंटेंस याद रखना, ठीक है। ये मत सोचना ना कि सिर्फ साइनोनिम और एंटोनिम ही याद करके आपको SSC का एग्जाम क्लियर होगा, ऐसे नहीं होता। वोकैबुलरी याद करने का 50 तरीका है, जिसमें से एक ये आसान तरीका है। और मैं ये भी नहीं बोलता कि अगर आपने सिनोनिम एंटोनिम आप याद कर रहे हो MB का, किरण का बुक से, तो वो गलत है। आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा ऑप्शन चाहता हूँ कि जिसे थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो वोकैबुलरी या तो बोरिंग समझते याद करना या तो पढ़ना ही नहीं चाहते, ये मेरा जो मुहिम है, ये जो मेरा इनिशिएटिव है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो क्वांड्री का मतलब समझ में आया। एक और एग्जाम्पल है, सुनील वॉज इन अ क्वांड्री, ठीक है, वेदर ही शुड टेक द कोविड वैक्सीन और नॉट। अब ये सिर्फ सुनील को नहीं, अभी हमको लगता है ना 90% इंडियंस की ये प्रॉब्लम है कि कोविड का वैक्सीन तो आ गया है, 250 रुपये में तो मिल रहा है, लेकिन क्वांड्री है, क्या ले कि नहीं ले, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कोई साइड इफेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे आ जाओ। क्वांड्री मीन्स कंफ्यूजन, क्लियर और सर्टेन। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। तो आई होप कि आपको ये 10 वर्ड्स अच्छे से याद होंगे, ठीक है। और थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ जो शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया। और ये सिर्फ आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, सेंटेंस बनाता हूँ। अगर आप पसंद करोगे तो मैं मोटिवेट हूँगा, मैं जितना मोटिवेट हूँगा उतना आपको फ्री कंटेंट भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर सेशन। हैप्पी लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ।